भगवान कोई व्यक्ति नहीं, कहीं दूर आकाश में बैठा हुआ। जिसने भी ऐसी निर्गुण दशा को अनुभव कर लिया वही भगवान। भगवान निर्गुण दशा के अनुभव का नाम। तुम भी भगवान हो, सोए हो, यह दूसरी बात। आंख नहीं खोलते, यह दूसरी बात। हजार जालों में पड़े हो, यह दूसरी बात। मगर इससे तुम्हारी भगवत्ता में कोई भेद नहीं पड़ता। तुम्हारा स्वभाव तो भगवत्ता है। जब भी जागोगे पाओगे भगवान भीतर था। भगवान तुमने एक क्षण को नहीं खोया है, खो नहीं सकते, उसे खोया नहीं जा सकता। उसे पाने की भी कोई जरूरत नहीं। जिससे खोया ही नहीं उसे पाएंगे क्यों? पाएंगे कैसे? वह तो मौजूद ही है, सिर्फ तुमने पीठ कर ली। तुम उसकी तरफ देख नहीं रहे हो। लौटो घर, अंतर यात्रा पर आओ, झांको भीतर, कौन वहां बैठा है, और तुम उसे विराजमान पाओगे। जिस दिन तुम जान लोगे तुम्हारे भीतर भगवान है, उस दिन तुम ये भी जान लोगे सबके भीतर भगवान है। तब सारा अस्तित्व भगवत्ता से पूर्ण हो जाता है, और वैसी अनुभूति ही निर्वाण, वैसी अनुभूति ही मोक्ष। इस संध्या सत्संग में, वसुधारा सत्संग में आप सबका स्वागत है। विषय है सदगुरु भगवान चरण संग बरसे अमृत आनंद। फिर से सुन लीजिए, काव्य नहीं है, यह सत्य है, तथ्य है। जो भी सदगुरु के पास गए हैं, जाते रहे हैं, चरणों में बैठे हैं, सानिध्य मिला है, उनके दर्शन मिले हैं, तो उनका ये अनुभव है। क्या अनुभव है? सदगुरु भगवान चरण शरण बरसे अमृत आनंद। ऐसा है। तो इसके लिए कौन पात्र है? पात्र है मानव। और कौन मानव? जो विकासशील है, जिसकी ऊर्जा गमित हो रही है, ऊर्ध्व गमन हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, जो श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा है। किसके पास श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है? सदगुरु के पास मिलता है, जो देहधारी भगवान है। तो उस मानव की जय हो, जय हो तेरी मानव जय। तो आप सबों की जय, उन सारे प्यारों के, उन सारे दीवानों के जो प्रभु पथ पर सदगुरु की ओर चल पड़े हैं। और भाग्यशाली वो नर हैं जो सदगुरु तक पहुंच गए। तो वहां क्या होता है? बरसे अमृत आनंद, अमृत आनंद। तो वो है क्या? कहा नहीं जा सकता, मित्रों, फिर भी प्रयास करते हैं लोग। सारे संत सदगुरु पुराने ग्रंथों में, शास्त्रों में सब वर्णित है, सब वर्णित है। लेकिन वो केवल प्यास बढ़ाता है कि अरे अमृत है। मृत्योर्मा अमृतम गम्यो अस्तो मां सदगम्यो। हम अमृत की ओर जा रहे हैं, जा सकते हैं, थ्रिल हो जाते हैं आप। जिस अमृत की ओर भगवान कृष्ण के समक्ष, उनके सानिध्य में अर्जुन योद्धा नहीं जा पाए, इसका प्रमाण पूरा गीता है, पूरा महाभारत है। यदि अमृत का अनुभव मिल गया होता तो भगवान को, कृष्ण को कहना नहीं पड़ता गीता, जरूरत नहीं थी। लेकिन भला हो अर्जुन का, क्यों नहीं समझा, इसलिए गीता का जन्म हो गया। तो हम लोगों के लिए बहुत अद्भुत ग्रंथ है,
बहुत मनोवैज्ञानिक है मानव के लिए। एक तरफ नारायण है भगवान कृष्ण और दूसरी तरफ नर है, तो नर और नारायण का संवाद है, वही सदगुरु और शिष्य का संवाद है। तो संवाद दो तरह से होती है। एक मौन यानी आप जाएंगे तो तुरंत तो बच्चे की तरह कुछ पूछने नहीं लगे, गुरु बोलने नहीं लगे। गुरु का आना, गुरु के आना क्या, उससे पहले ही जो वहाँ के का वातावरण बनाया उनके प्रिय द्वारा, उनके कम्यून द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा, उनके डायरेक्शन पर जो व्यवस्था बनाई गई, वातावरण बनाया गया होता है, वो भी आपको छूता है, वो भी आपको निर्गुण की ओर, शून्य की ओर, निराकार की ओर आपको ले जाता है, अपने निराकार की ओर, अपने आत्मा की ओर ले जाता है। एक तो हुआ वो वातावरण, और दूसरा गुरु का आना, गुरु का आभा मंडल, गुरु का बॉडी लैंग्वेज, गुरु का मुस्कुराना, और क्या कहें आप लोग, जो बाहर तरंगे निकलती है, वो तरंगे आप आंख बंद करके भी महसूस करते हैं, कर सकते हैं, संभावना है, नहीं भी कर सकते हैं, और रोम रोम से भी प्रवेश कर सकता है, रोम रोम से प्रवेश करता है, आंखों से प्रवेश करता है, तो मादकता छाती है, शांति उतरने लगती है। बस गुरु का प्रेजेंस, वो शांति जो उतरती है, तो धीरे धीरे वही अमृत, आपके चैतन्य, अमृत चैतन्य, आपकी जो चैतन्य है, आपके जो भीतर निराकार है, वह अमृत चैतन्य होने लगता है, वह अडोल होने लगता है, वहां कुछ होता ही नहीं। तो अमृत और आनंद, आनंद स्पॉन्टेनियस है। जब वो आते हैं, वो शो जब आते थे तो कुछ म्यूजिक बजता था, तो उनके आने और म्यूजिक का समागम से ही लोग आनंदित हो जाते हैं। तो इसको आज हम लोग प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग में पहले आप पर अमृत बरसाया जाएगा ध्वनि से। ध्वनि मतलब वो अमृत एग्जैक्टली है नहीं, वो ओशो जो सदगुरु जो देते हैं, नाद दीक्षा देते हैं, और नाद ही सुनते सुनते हमारे देखे कहीं सुने हैं हम से 400 घंटा या उससे ज़्यादा आप नाद श्रवण करते हैं, जितने समय में, महीनों लगेगा, साल लगेगा, आप पर निर्भर करता है, कुछ महीने में भी हो सकता है। तो उसके बाद आपके जो भीतर निराकार है, शून्य है, विराट है, अनंत है, वह अमृत में परिवर्तित होने, वह चैतन्य दशा अमृत में परिवर्तन होने लगता है, शांति उतरने लगती है, शीतलता उतरने लगती है, मौन उतरने लगता है, और भी कुछ होने लगता है, तो अमृत उतर गया, जिसका हम लोग प्रयोग करें। तो अभी अब दीपक जी से आग्रह करते हैं, वो जो बजेगा, उतरेगा कुछ, वो साउंड है, हमिंग साउंड है, गुंजार आप पर बरसेगा, तो आप महसूस करेंगे कि आपके सर पे, सहस्त्रार पे वो बरस रहा है, और आप रिसीव कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहा है, और आप ध्वनि भी क्रिएट कर रहे हैं, आप भी अपने मुख से। तो वो जो क्रिएशन होगा, वाइब्रेशन होगा, वो आपके नाभि से होगा। नाभि पर एक हाथ रख लेंगे या दोनों हाथ रख लेंगे, वो सृजन करेंगे नाभि से। फिर हम 5 मिनट के बाद फिर कंठ से करेंगे, फिर 2 मिनट कंठ से करेंगे, और फिर नाभि से, यानी मुख्यतः आप नाभि से ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपक जी शुरू कर दीजिए, ऊपर से भी बरसेगा और आपके ध्वनि गुंजार सृजन भी करेंगे। आंखें बंद रहे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। महसूस करें यह ध्वनि आपके सर पर बरस रहा है, और आप ऊपर के सारे मित्र तो पुराने मित्र हैं, आपके सहस्त्रार पर यह लैंड कर रहा है और धीरे धीरे उतर रहा है,
और आप भी सृजन कर रहे हैं। आते आती सांसों से आप रिसीव कर रहे हैं, सर पर भी रिसीव हो रहा है, और निकलती सांसों से आप सृजन कर रहे हैं ध्वनि का। जारी रहे। ग्रहण भी और सृजन भी, बाहरी नाद का ध्वनि का, नाद का सृजन ग्रहण, और आप नाभि से सृजन भी कर रहे हैं। गुंजार हमिंग साउंड। नाभि पर हाथ रख लें और जोर से, जितने जोर से दम लगा के, लेकिन माधुर्य बना रहे। और रिलैक्स्ड रहे, तनाव कहीं नहीं। जारी रहे। सृजन, ध्वनि का सृजन नाभि से जारी रहे, और बाहर के ध्वनि को सर से यानी सहस्त्रार से ग्रहण करते रहें। रिलैक्स्ड रहें, आराम से, आराम से। और यदि अपना नाद श्रवण कर रहे हो रहा हो, सुन पा रहे हो, ग्रहण कर पा रहे हो, तो श्रवण भी जारी रहे, तब और अच्छा हो जाए। यानी नाद के ज्ञाता नाद श्रवण भी करते रहें, बाहरी ध्वनि को ग्रहण भी करते रहें, और नाभि से सृजन भी करते रहें।
अंतिम 1 मिनट और पूरा दम भर कर करें सृजन। सृजन करते रहें। बाहर बंद हो गया कोई बात नहीं, आप कुछ देर 1 मिनट सृजन करते रहें। अब धीरे धीरे शांत हो जाएं, शांत हो। प्यारे मित्रों, अभी अब शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। आप अभी सहस्त्रार से ग्रहण भी कर रहे थे, भारी ध्वनि, और सृजन भी कर रहे थे। भीतर से आप अपने चित्त में भर रहे थे, और जो लोग नाद श्रवण कर रहे होंगे वो नाद श्रवण भी हो रहा था भीतर से। निराकार की गूंज, आत्मा की गूंज, सब मिलके आपकी समृद्धि बढ़ रही थी। आपके की जो अंतर आकाश है, आपका जो अंतर आकाश है, इनर स्पेस, वो इनरीच हो रहा था। नाद का, डिवाइन साउंड का और पोटेंसिएशन हो रहा है, और उसके अनुभव तो आप ही करते होंगे। गहरी शांति उतर गई होगी, मस्ती छा गई होगी, फील कर रहे होंगे शक्तिशाली हो गए, वन हो गए, एक हो गए, और कुछ व्याख्या ही नहीं की जा सकती। तो मानव तेरी जय हो, मानव तेरी जय हो, सदगुरु तेरी जय हो। सदगुरु भी मानव, लेकिन वो मानव भगवान है, देहधारी भगवान है। तो बरस रहा अमृत आनंद। अब शुरू होता है दूसरा भाग। हम लोग आनंद लेंगे। कैसे आनंद उनके प्रेजेंस में। अब दीपक जी आप कीर्तन कराएं, शुरू करें। अब कीर्तन का आनंद लेंगे, छोड़ देंगे अपने आप को, जहाँ भी हैं आप नृत्य करेंगे और गाएंगे। ताली। मित्रों, भारत की परंपरा बड़ी बुलंद रही। हम भले जानते नहीं हैं उस विज्ञान को, हम जब ताली देखते हैं सब कोई ताली मारता है। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, साइकोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर, जब वो मस्ती में होता है, नृत्य करता है तो ताली मार अपने आप हो जाता है। ये आप घिंच जाते हैं। इसीलिए घिंचते हैं कि आपका सबकॉन्शियस खुलने लगता है, और जब गाते हैं तो और सबकॉन्शियस खुल जाता है। यानी ताली और सबकॉन्शियस आपके खुलने का द्वार है। तो खूब इसका उपयोग करें, और नाचे भी। नाचने से आपका रोम रोम खुलता है, रोम रोम से चेतना बाहर निकलती है। इस ब्रह्मांड में भीतर से, भीतर के अंतराकाश से रोम रोम से चेतना निकलती है, जो पूरा बाहर फैल जाता है आकाश में, विराट के जन्म में। गाएं, झूम के, आंख बंद हो जाए तब भी, खुल जाए तब भी, दोनों को होने देंगे। सच्चिदानंद हूँ, ओम हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ, आनंद हूँ। ओम आनंद कल है। सच्चिदानंद हूँ, ओम हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद। देखिए बोल कितने अद्भुत हैं, श्रेष्ठ ज्ञान को दर्शाता है। ओम हूँ, आनंद हूँ, सच्चिदानंद हूँ, ओम हूँ, आनंद। सब गाएं एक साथ। ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ, टू योर मैक्सिमम, पूरे त्वरा में भरपूर, पूरे तन मन से। सच्चिदानंद हूँ, ओम हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ।
ताली बजाएं, नाचें, गाएं, सारे रंध्र खुल जाएंगे। अब चेतन तक खुल जाएगा। डोरमेंट आपके सारे पोर शरीर के खुल जाएंगे। संवेदनशीलता, पात्रता बढ़ेगी। ब्रह्म ब्रह्म ओम आनंद हूँ, ब्रह्म सच्ची। जितने पूर्णता से गाएंगे, नाचेंगे, ताली बजाएंगे, उतना भीतर आप पूर्ण होंगे, भरते जाएंगे भीतर से। गाते रहें, गाते रहें। नाउ रिलैक्स इन डिवाइन रिलैक्सेशन। अब शवासन में बैठ जाएं और लेट जाएं। आंखें बंद रहे, आंख पर कुछ डाल लें, रुमाल या ब्लाइंड फोल्ड या कुछ भी, दुपट्टा, साड़ी का पल्लू, और लेट जाएं। सारे रोशनी बंद कर दें। रिलैक्सेशन, डिवाइन रिलैक्सेशन। भीतर चले जाएं, जो भी हो रहा है भीतर बाहर, सबके प्रति खुले रहे, देखते रहे सब। बी अवेयर, जस्ट देखते रहे विथ ग्रोइंग, एवर ग्रोइंग अवेयरनेस। बढ़ती जागरूकता के साथ देखते रहे बंद आंखों से जो भी हो रहा है भीतर बाहर।
अब 2-3 लंबी और गहरी सांसें लें। 2-3 लंबी और गहरी सांसें लें और धीरे धीरे करवट लेते हुए शवासन से उठकर बैठ जाएं और प्रेम से आंखें खोलें। धीरे धीरे आप बैठ गए हैं। चेहरे पर इच्छा हो तो दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को सहला लें। चेहरा और खिल जाएगा। भीतर में जो तत्व बढ़ा फैला वो चेहरे पर भी दिखने लगेगा। तो प्यारे मित्रों, आपने देखा भगवान सदगुरु के सानिध्य में क्या होता है। कोशिश किया गया, बरसता अमृत आनंद। ये आनंद स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है, कोई इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एक माहौल होता है, आपके भीतर है, वो आपका स्वभाव है, एक माहौल में प्रकट होता है। लेकिन आप समझें तो बड़ी बात, ना समझे तो अनाड़ी है। आप गुरु के पास जाइए, आप तो गुरु के पास हैं ही, आ ही चुके हैं। तो प्यारे मित्रों, अब हम लोग प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आए हैं। एक अंजलि मोहंती पूछ रही हैं। आप पूछती हैं कि कभी कभी मन बहुत परेशान होता है, लगता है हमारी किस्मत में ही सब दुख है। अब जब मन बहुत परेशान हो तब क्या करें। आप शायद राउरकेला से। तो कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, लगता है हमारी किस्मत में ही दुख है। परेशान मन यानी परेशानी। आप क्या अपने को दिखा सकती हैं? क्या इनको कौन है? चेहरे देख सकते हैं? इनका प्रोजेक्ट हो सकता है। तो अंजलि जी, मन यानी परेशानी, मन यानी दुख। इसके लिए दृष्टा और साक्षी में जीना होगा। इसके लिए ओशोधारा में भी आप हैं तो आत्मस्मरण बढ़ाएं। और आप, इसका मतलब आप साधना में रुचि नहीं ले रहे हैं। साधना करें। साधना में क्या करना है? आत्मस्मरण और अंदर जगत के प्रति दृष्टा रहेंगी तो साक्षी घटित होगा। यानी साक्षी में आपका जीवन होना चाहिए, वो आत्मस्मरण से होगा। तो जब तक आत्मस्मरण में नहीं जाएंगी, जब तक साक्षी में नहीं रहेंगी, दुख रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये नहीं कहिए कि मेरी किस्मत, इसको आप पाल पोष रही हैं। किस्मत क्यों होगी? किसी किस्मत होने तो आए हैं भगवान बनने। हम आए हैं भगवान बनने, हैं भगवान बन। उसको तो कहते हैं, अभी आप वीडियो सुनेंगे, अभी आप तुरंत वीडियो सुनेंगे, हम आपको तुरंत वीडियो सुनवा देते हैं। इसके बाद तुरंत मेरे इस प्रश्न के बाद आप वीडियो सुनेंगे। यानी ओशो कहते हैं, जो जानते हैं, जो आप हैं भगवान, केवल इस अनुभव के प्रति पीठ किए हुए। तो इसको जगाते हैं सदगुरु। इसको आप सदगुरु दर्पण होते हैं, उनमें अपना रूप देखते हैं। अरे मैं भी तो वही। इसीलिए गुरु आरंभ है, अंत नहीं है। लेकिन गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा। प्यास जगाइए, अपने जगाइए और जाइए गुरु के पास, अपने उस भगवत्ता स्वरूप को देखने के लिए, साक्षी स्वरूप को देखने के लिए और जीने के लिए। किस्मत नहीं की, किस्मत तो आप भगवत्ता होने आई हैं और जीने आई हैं उसमें। ऐसा नहीं कि अनुभव एक हो गया और बस मुंह बंद किए चुपचाप रहे अपना घर में अकेले कोने में बैठ। नहीं, सब काम करते हुए, जीवन जीते हुए। और कोई उपाय नहीं। जब तक मन के पार नहीं होंगे, जब तक भावनाओं के पार नहीं होंगे, जब तक इसको तमाशा के रूप में नहीं देखेंगे। और तमाशा के रूप में कब देखेंगे? आत्मसंग में जब रहेंगे तब, साक्षी में रहेंगे तब। तो बस एक ही उपाय है। तो मैं अब अनुरोध करूंगा विकास जी से कि आप ऑन करें ओशो का वीडियो, सुने सब मित्र, अद्भुत है।
व्यक्ति नहीं, कहीं दूर आकाश में बैठा हो। जिसने भी ऐसी निर्गुण दशा को अनुभव कर लिया वही भगवान। भगवान निर्गुण दशा के अनुभव का नाम। तुम भी भगवान सोए हो, यह दूसरी बात। आंख नहीं खोलते, यह दूसरी बात। हजार जालों में पड़े हो, यह दूसरी बात। मगर इससे तुम्हारी भगवत्ता में कोई भेद नहीं पड़ता। तुम्हारा स्वभाव तो भगवत्ता है। जब भी जागोगे पाओगे भगवान भीतर थे। भगवान तुमने एक क्षण को नहीं खोया, खो नहीं सकते, उसे खोया नहीं जा सकता। उसे पाने की भी कोई जरूरत नहीं, जैसे खोया ही नहीं उसे पाएंगे क्यों? पाएंगे कैसे? वह तो मौजूद ही, सिर्फ तुमने पीठ कर ली। तुम उसकी तरफ देख नहीं रहे। लौटो घर, अंतर यात्रा पर आओ, झांको भीतर, कौन वहां बैठा, और तुम उसे विराजमान पाओ। जिस दिन तुम जान लोगे तुम्हारे भीतर भगवान है, उस दिन तुम ये भी जान लोगे सबके भीतर भगवान। तब सारा अस्तित्व भगवत्ता से पूर्ण हो जाए, और वैसी अनुभूति ही निर्वाण, वैसी अनुभूति ही मोक्ष। मित्रों, आपने सुना ओशो के अनमोल अमृत वचन। आप हैं जो होने आए हैं भगवत्ता, जागृत होने की जरूरत है। दूसरा प्रश्न है, तो देख लिया आपने कि कैसे सदगुरु के दरबार में, सदगुरु के सानिध्य में आप अमृत आनंद पीते हैं, रस में झूमते हैं। दूसरा प्रश्न महेश जी ने पूछा, क्या महेश जी आए हैं इस सत्संग में? कृपया हमें मदद करें। जो मित्र नहीं आए उनका प्रश्न नहीं लेंगे हम, मदद करें। दीपक जी, विकास जी, जो मित्र आए हैं फिर दिखा दीजिए। तो क्या दिखाया आपने? वीडियो दिखाइए। महेश भारती, शायद नहीं है प्रभु वो। तो ठीक है, नहीं उनके, जब उनका जवाब नहीं देंगे। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों ने सुना एक समझिए आनंद उत्सव अमृत
धन्यवाद, बधाई हो। आज के अमृत आनंद स्वाद का, मजा का, मस्ती का आप सबों की जय हो। मानव तेरी जय हो। सद्गुरु